सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा, व्याकरण, बोली और लिपि पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा से आप क्या समझते हैं? सार्थक ध्वनियों के उस समूह को जिसके माध्यम से हम अपने विचार या भाव जो हैं किसी के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को जान पाते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। भारत संविधान द्वारा 18 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। अब बोली भाषा का विकसित रूप बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर बोलचाल के लिए किया जाता है, जैसे ब्रजभाषा है, अवधी है। ऐसी 2 क्षेत्रीय भाषाएं हुई हैं जिनमें साहित्य की रचना की गई है। हिंदी की बोलियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, इसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, बिहारी में भोजपुरी, पहाड़ी में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग की। अब है मातृभाषा। मातृभाषा बच्चा अपने परिवार से या अपनी माँ से सीखता है। अब है मानक भाषा। मानक भाषा का प्रयोग किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में किया जाता है तो उस क्षेत्र पर क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृत का प्रभाव पड़ने लगता है। भाषा का वह रूप मानक रूप कहलाता है जिसे व्याकरण के नियमों के जिसके विद्वानों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, वो भाषा का मानक रूप कहलाता है। अब भाषा के रूप है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने विचार भाषण के द्वारा किसी भाषण के माध्यम से या आमने सामने एक दूसरे के सामने बातचीत करके प्रकट करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप, जिस बात को हम लिखकर अपनी बात को किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तक है, समाचार पत्र, वो लिखित भाषा का उदाहरण है। सांकेतिक भाषा, जब अपने विचार और भावों को लिखित और मौखिक रूप द्वारा न प्रकट करके इशारे से संकेत के द्वारा करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर पुलिस द्वारा चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस का जो सिपाही खड़ा रहता है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अब है भाषा के अंग। भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ध्वनि हमारे मुंह से जो उच्चारण होता है, जो जिन चिन्हों का ध्वनि चिन्हों का जो उच्चारण होता है वो ध्वनि कहलाती है। मौखिक भाषा में केवल ऐसी ही ध्वनियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे उसको बांटा नहीं जा तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे आके खंड नहीं किए जा सकते। शब्द वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। जैसे जा और जा धन ला बराबर कितना मिलाकर क्या हुआ? जल। तो वर्ण जा है और ला है, जा और ला को दोनों को जोड़ा शब्द बन गया। और शब्दों के क्रमबद्ध समूह को जिनका कोई अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, अभिषेक भोजन कर रहा है। धन्यवाद बच्चों। पाठ पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।